very good evening to all of you. Welcome back to Target for IQ. Myself Vedant Chaudhary, and today we are going to discuss about the previous year paper analysis as well as the strategy for Rajasthan Judicial Services prelims examination. As you all know, Rajasthan High Court ने Rajasthan Judiciary की vacancies announce कर दी हैं. There are around 44 seats, out of which 17 seats are reserved for the general category. So in this video, we are going to analyze and assess and devise a strategy that will help us crack the Rajasthan Judicial Services prelims examination. अब जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार ना अमेंडमेंट हुआ है सिलेबस में और कुछ सब्जेक्ट्स ऐड करे गए हैं. राजस्थान का जो पेपर का पैटर्न है वो काफ़ी वन ऑफ द इजीएस्ट स्टेट्स में काउंट किया जाता था, बट अब इस बार जो पेपर में चेंजेस हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, उससे बच्चे थोड़े घबरा गए हैं. बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, वी आर हेयर टू गाइड यू. ये जो पेपर में पैटर्न चेंजेस हुए हैं, इनमें से मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स 2018 से पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे. 2018 में सिलेबस में अमेंडमेंट हुआ था जिसमें सारे सब्जेक्ट्स रिमूव कर दिए गए और अब वापस से 2025 में हाई कोर्ट ने ये सब्जेक्ट्स वापस ऐड कर दिए, बारिंग 1 और 2 एडिशनल सब्जेक्ट जो इस बार नहीं ऐड आए. तो चलिए देखते हैं. अब ये एक लिस्ट है of subjects that have been retained in both 2024 and 25. CPC सबसे पहला आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, IPC, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, Protection of Women from Domestic Violence Act and Indecent Representation of Women's Act, Protection of Children from Sexual Offences, the Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013. All in all, there were total 18 acts before this particular notification in the examination of Rajasthan Judicial Services. अब इस 18 में से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग 9 मेजर एक्ट्स हैं और 9 ही माइनर एक्ट्स हैं. टोटल पैटर्न राजस्थान का होता है 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें से 70 मार्क्स की वेटेज जो होती है, आउट ऑफ विच द वेटेज फॉर लॉ इज 70 मार्क्स एंड द रिमेनिंग 30 इज कवर्ड बाय लैंग्वेज, आउट ऑफ विच 15 इज फॉर इंग्लिश एंड 15 इज फॉर हिंदी. अच्छी बात यह है कि राजस्थान के एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट वेदर यू नो द आंसर और नॉट, वेदर यू आर डाइसी बिटवीन 2 ऑप्शंस. अगर कोई 2 ऑप्शंस आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हैं कि मैं मार्क करूं या ना करूं, मार्क्स ना कट जाए, वो वाली टेंशन अपने को राजस्थान जुडिशरी में नहीं है. 100 में से 100 क्वेश्चन हमें मार्क करके आने हैं. ठीक है. अब देखिए पॉइंट ये है, पहले मैं आपको, अब ये तो थे पुराने सब्जेक्ट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, अब कुछ नए सब्जेक्ट्स जो ऐड हुए हैं उन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि उनको लेके काफी हाहाकार मचा हुआ है यूट्यूब पे बच्चों के बीच में हर जगह. देखिए नए सब्जेक्ट्स क्या क्या ऐड हुए हैं आपके. सबसे पहले देखिए, हम सबको पता है, हमने आपसे कई बार बोला था न्यू एक्ट जो क्रिमिनल लॉस पास हुए हैं वो एग्जाम में आएंगे, उनको पढ़ते रहिए बिकॉज इट इज़ वेरी अनलाइकली कि जब नया एक्ट फोर्स में आ जाए तो वो एग्जाम में ना पूछा जाए. तो देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसने आपके एविडेंस को रिप्लेस किया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिप्लेस्ड CRPC, देन भारतीय न्याय संहिता रिप्लेस्ड IPC. अब इन 3 एक्ट्स पर मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं, पहले नीचे के देखते हैं. राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड फैमिली लॉ से मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, राजस्थान एक्साइज एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इस सिलेबस को देख के घबराहट क्यों हो रही है. घबराने की कोई बात ही नहीं है. अब घबराने की बात क्यों नहीं है, तो अब देखिए ये तीनों जो एक्ट्स हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता, ये तीनों
मोर और लेस आपने पढ़े हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट। कुछ माइनर चेंजेस हुए हैं, और क्योंकि ये एक्ट्स पहली बार आए हैं, अभी नए हैं, डोंट वरी, द एग्जामिनर विल नॉट गो इनटू वेरी डिटेल, very minute details. The examiner will not go into the depth of these acts. आपको फोकस किन चीजों पे करना है मैं आपको भी बता देता हूं। पहला फोकस, एंड अभी आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 3 एक्ट्स ओनली। जो पहला फोकस आपको करना है वो करना है इनके इंडेक्स पे। इंडेक्स पे फोकस करा कि अगर एफआईआर सीआरपीसी में 154 में थी तो एफआईआर बीएनएसएस में किस सेक्शन में है? कोई बता सकता है किस सेक्शन में है? बताइए। वेरी गुड, यस, एफआईआर इज अंडर सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस। ओके, सो सबसे पहली बात हमें ध्यान में रखनी है कि फोकस रखना है इंडेक्स पे। राजस्थान हैज प्राइमरीली बीन अ बेयर एक्ट फोकस्ड, इंडेक्स फोकस्ड एग्जामिनेशन। अनलाइक डीजेएस, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान में बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते। तो राजस्थान के लिए आपको सबसे पहली चीज तो दिमाग में रखनी है, दैट इज इंडेक्स आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। इंडेक्स का बहुत अच्छे से रोज आधा घंटा खोलकर सुबह इंडेक्स का रट्टा लगाना स्टार्ट करिए। कौन सा चैप्टर है, किस चैप्टर में क्या चीजें हैं, कितने टोटल चैप्टर्स हैं, किस सेक्शन में क्या चीजें हैं। अब बात आप करेंगे कि सर टोटल इंडेक्स कैसे याद रख सकते हैं हम इन तीनों एक्ट्स का? तो आपको टोटल इंडेक्स याद नहीं रखना है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द की प्रोविजंस ऑफ द ओल्डर एक्ट एंड द न्यू एक्ट। जैसे एफआईआर, कन्फेशंस, जुडिशियल कन्फेशंस, और आपका कॉग्निजेंस, कंप्लेन, ये सारे सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ वो सेक्शंस आपको याद रखने हैं नए एक्ट्स में। कि अगर हम बात करते हैं जुडिशियल कन्फेशन के बारे में, कौन सा सेक्शन बात करता है बीएनएसएस में, या फिर कंप्लेंट जो सीआरपीसी 200 में था, सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी में कंप्लेंट था, अब बीएनएसएस में वो कौन से सेक्शन में आ गया है? कंप्लेंट। ठीक है, या फिर आपका फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस किस सेक्शन के अंडर बात करता है? तो बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रिमेंबर द होल बेयर एक्ट, सो यू हैव टू बाइफरकेट द होल बेयर एक्ट इनटू इंपॉर्टेंट, मीडियोकरली इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को याद रखिए, उसके बाद जो मीडियम लेवल पे इंपॉर्टेंट है उनको याद रखिए, और सबसे लास्ट में बस एक ग्लांस निकाल लीजिए जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बिल्कुल भी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनमें से। बिकॉज राजस्थान की आदत रही है कि हर बार एक दो या तीन क्वेश्चन हर बार आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको पता ही नहीं लगेगा कि हाँ ये कहां से पूछ लिया है। तो दैट इज शेयरली बेस्ड ऑन लक, कि अगर किसी का फंस गया तो फंस गया, बट उसके लिए बाकी 67 क्वेश्चंस लॉ के आपको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। फोकस रखिए कि आप 67 पे स्कोर पर कर पाए, ना कि उन 3 क्वेश्चंस पे, क्योंकि वो 3 अगर आपको नहीं आते होंगे तो बेटा वो किसी को नहीं आते होंगे। ठीक है, इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड वी हैव टू सिट फॉर इट विद अ क्लियर प्रिसाइज स्ट्रैटेजी। क्लियर हो गई इतनी बात? अब इंडेक्स याद करना है इनका, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं ये तीनों एक्ट्स में जरूर याद रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं। इंडेक्स में से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, सेक्शन नंबर्स याद रखने हैं, प्लस कोई ऐसा प्रोविजन जो न्यूली एडेड हो इन तीनों एक्ट्स में। जैसे कम्युनिटी पनिशमेंट, कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन आपका न्यूली एडेड प्रोविजन है अंडर बीएनएस, बट इट वाज नॉट एग्जिस्टिंग अंडर आईपीसी, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस डिटेल। सो ऐसी कुछ डिटेल्स जहां पर स्टैट्यूटरी चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, ओवरहॉल करा गया है पूरा, उन स्पेसिफिक डिटेल्स को आपको याद रखना है। अदरवाइज यू डोंट नीड टू गो इन दैट डिटेल, बिकॉज आप इनके अंदर जो भी प्रोविजंस हैं वो ऑलरेडी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में आप पढ़कर आ चुके हैं। अब बात करते हैं पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, राजस्थान एक्साइज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। देखिए, आईटी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट आप एमपी में पढ़ते हैं, हर बच्चा पढ़ता है, अब तो शायद डीजीएस में भी इसका इंक्लूजन हो गया है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट्स, ये आपका यूपी में भी पूछा जाता है, दिल्ली में भी पूछा जाता है, हरियाणा में भी पूछा जाता है। तो ये सब्जेक्ट्स न्यू नहीं है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो देयर इज नॉट एट ऑल एनी रिक्वायरमेंट ऑफ पैनिकिंग, नो रिक्वायरमेंट एट ऑल।
बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आप ये सब चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फैमिली लॉ सारी स्टेट्स में आता है, हरियाणा हो, यूपी हो, दिल्ली हो, हर जगह आप इसकी तैयारी करते हैं। जो प्रॉब्लम है हमारे लिए, जो हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा आज तक, वो है एक तो राजस्थान एक्साइज एक्ट प्लस राजस्थान कोर्ट फीस एंड राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। अब ये 3 एक्ट है जो हमने आज तक नहीं पढ़े, क्योंकि किसी और स्टेट में ये आते नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान स्पेसिफिक लॉज हैं और राजस्थान के सिलेबस में ये अभी ऐड हुए हैं। तो पॉइंट यहां पर ये है कि मोटा मोटा हमें इन 3 न्यू एक्ट्स पर ही फोकस करना है। अब फोकस कितना रहना चाहिए? आई वुड सजेस्ट कि पहले आप अपना बाकी सारा सिलेबस कंप्लीट करिए। जब आप उस सिलेबस को कंप्लीट कर लें, उसको कंप्लीट करने के बाद इनमें से एक एक्ट को उठाएं। अभी आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे, हाउ टू कवर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिलेबस विद इन 45 डेज। वी विल गेट अ वीडियो फॉर यू, उसमें आपको बताया जाएगा कि पूरा सिलेबस 45 डेज में कैसे कवर करना है प्रीलिम्स के पर्पस से। तो अब राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट एंड राजस्थान एक्साइज एक्ट, इन तीनों एक्ट्स को उठा के आप रख दीजिए अभी साइड में, इनको आपको अभी नहीं पढ़ना है, आपको उठाने हैं मेजर सब्जेक्ट्स। तो ये आपको मैंने ये बता दिया कि टोटल देखिए अब 30 सब्जेक्ट्स हो गए हैं आरजीएस में, 12 सब्जेक्ट्स जो अब ये जुड़े हैं और उससे पहले 18 सब्जेक्ट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, जो हम पढ़ते आ रहे थे। अब एक बार एनालिसिस देखते हैं कि क्या क्या पिछले सालों में कहां से आया है, वेटेज किस सब्जेक्ट का कितना है। तो देखिए भाई, यहां पर आता है खेल। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 2024 में 10 क्वेश्चंस, 2021 में 8 क्वेश्चंस, 2018 में 13 क्वेश्चंस। वेटेज देख रहे हैं, आउट ऑफ जस्ट 70 क्वेश्चंस इन लॉ, 10, 8, 13 एक सब्जेक्ट से आ रहे हैं। सिमिलरली आईपीसी 9 क्वेश्चंस 24 में, 21 में 10 क्वेश्चंस, 2018 में 5 क्वेश्चंस। क्लियर होगी बात? ये दोनों आपके क्या हैं? मेजर सब्जेक्ट्स, आईपीसी एंड सीआरपीसी। अब ऊपर चलते हैं, उठाया हमने क्या? संविधान, द ग्रैंड नॉर्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट of our democratic setup. So when we talk about constitution, 2024 में 8, 2021 में 5, 2018 में 9। तो आप देखिए कितना ज्यादा वेटेज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। Similarly, when it comes to CPC, which is a nightmare for all the students, and trust me when I say this, CPC is the easiest subject of all. अब जब आपको CPC पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, CPC सबसे ज्यादा बेहद आसान सब्जेक्ट है। कंपैरेटिवली CRPC इज अ बिट टफर व्हेन वी कंपेयर इट टू CPC। CPC में बेयर एक्ट के बाहर से कुछ आता ही नहीं है, आप लोग बेयर एक्ट का साइज देख के घबरा जाते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। CPC में 13 क्वेश्चंस आए थे 2024 के एग्जाम में, 70 में से 13, मतलब 70 क्वेश्चंस टोटल आते हैं लॉ के, जिसमें से 13 क्वेश्चन सिर्फ एक सब्जेक्ट में से आ रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने थे? 18। तो 18 में से एक ही सब्जेक्ट 13 क्वेश्चंस ले जा रहा है, तो आप सोचिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब्जेक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली 2021 में 5 क्वेश्चंस, 2018 में 9 क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, 24 में 6, 21 में 6, 18 में 10 क्वेश्चंस। अब ये जो मैंने 6 सब्जेक्ट्स आपको गिना है, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस एक्ट एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन पीनल कोड, ये 5 सब्जेक्ट्स, दीज कॉन्स्टिट्यूट द मेजर चंक ऑफ योर लॉ पोर्शन टिल नाउ। ओके, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं माइनर एक्ट्स पे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2 क्वेश्चन 24 में, उससे पहले 18, 21 में 4, उससे पहले 18 में 3, तो कंसिडरेबल वेटेज। छोटा सा एक्ट है, ज्यादा नहीं है, 2 दिन में आप पढ़ के खत्म कर देंगे, तो इंपॉर्टेंट एक्ट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इस बार एक ही क्वेश्चन आया, उससे पहले 2 आए थे, पर 18 में 4 क्वेश्चन आ गए थे, गुगली फेंक दी थी राजस्थान हाईकोर्ट ने, 4 क्वेश्चन दे दिए थे। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1, 2, 1। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2, 2, 1। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन 1, 1, 0, कोई क्वेश्चन नहीं आया 21 में। पॉक्सो 2, 3, 0।
सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट वर्क प्लेस 210। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ इन सब्जेक्ट्स का सेक्सुअल हरासमेंट सॉश हो गया, पॉक्सो हो गया, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट हो गया। इनका जो वेटेज है वो काफी कम है, बट स्टिल इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे हैं? ये सारे एक्ट्स इतने ज्यादा छोटे एक्ट्स हैं, ट्रस्ट मी व्हेन यू विल सिट एंड स्टडी देम, आप 2-2 3-3 घंटे में बेयर एक्ट्स इनकी पूरी पढ़ लेंगे रिपीटेड रिविजन्स के साथ। हफ्ते भर में अगर आप चाहें स्ट्रैटेजी बनाकर सारे के सारे माइनर एक्ट्स राजस्थान के लिए कवर कर सकते हैं। एंड वी आर हियर टू हेल्प यू। हम लोग यूट्यूब पे आपको पढ़ाएंगे ये सारे माइनर एक्ट, डोंट वरी एट ऑल। तो ऑल्दो इन सब्जेक्ट्स का वेटेज कम है, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका कवरेज बहुत लिमिटेड है। अगर एक इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट जैसी एक्ट है जिसमें शायद 10 से भी कम सेक्शंस है, 10 या 11 ही सेक्शंस होंगे, उस एक्ट को पढ़ के, मतलब 2 या 3 पेज की एक्ट है और 2 या 3 पेज की एक्ट पढ़ के आपके एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो बिल्कुल करिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस काम करना होता है हमको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एक एक नंबर की लड़ाई है, तो हमको कोई भी एक्ट छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्रिमिनल मैनुअल कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा और कौन सा सब्जेक्ट हमारे पास है। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, अगेन अ लॉ दैट इज स्पेसिफिक टू द स्टेट ऑफ राजस्थान। 2 क्वेश्चन इस बार, उससे पिछले साल 2021 में 4, 18 में 3। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स 2-3-2। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इस बार 4 क्वेश्चन आए थे और काफी बच्चे ट्रिक कर गए थे कि किस कहां से पूछ लिया टीपीए के प्रोविजन से। इतना थोड़ा पेपर इस बार का थोड़ा कंसेप्चुअल पेपर आ गया था, ऐसा लग रहा था बच्चों को कि राजस्थान के एग्जाम में डीजेस का पेपर दे रहे हैं। उससे पहले 3, उससे पहले 2। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1-3-2। लिमिटेशन एक्ट 2-4-2। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस का नंबर है, ये क्वेश्चंस का नंबर बारिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कम है। कभी 2 आ गए, लिमिटेशन में 4 आ गए, वरना जनरली लिमिटेशन से इतने क्वेश्चंस बनते नहीं है, 2 या 1 क्वेश्चन ही बनते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। बट अगेन माय पॉइंट इज दैट इवन डिस्पाइट द फैक्ट दैट इन एक्ट से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, यू कैन नॉट लीव दीज एक्ट्स बिकॉज दीज आर हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। लिमिटेशन एक्ट कितना है? 27-28 सेक्शन आ रहे हैं, 30 सेक्शन खत्म कर देंगे आप पढ़कर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिमिलरली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 44 सेक्शन है केवल, खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टीपीए इज द ओनली एक्ट जो थोड़ा सा बड़ा है, बट डोंट वरी अबाउट इट। हर जगह से प्रीलिम्स में टीपीए में से क्वेश्चंस नहीं बनते, कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस हैं जहां से रिपीटेडली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं टीपीए से, तो वो चीज भी हम कवर कर लेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, चुनिंदा रूल्स हैं, उनको बारे में आपको पढ़ना है, उन्हीं में से रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। कई बार तो प्रीवियस ईयर से एज इट इज उठाकर क्वेश्चंस रख दिए जाते हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, राजस्थान लोकल लॉज में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है तो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, और बहुत ही आसान रेंट कंट्रोल, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाया हुआ रेंट एक्ट है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। जब हम आपको पढ़ाएंगे यू विल सी कि इट इज अ केक वॉक फॉर यू, ठीक है। और इसका वेटेज भी ज्यादा है, 2, 4, 3, तो कॉन्स्टेंटली एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते रहे हैं। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें ये 5 सब्जेक्ट कवर करने हैं। सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस एक्ट, आईपीसी एंड सीआरपीसी। क्यों? बिकॉज दीज कॉन्स्टिट्यूट द मेजर चंक। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू सब्जेक्ट्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फैमिली लॉ जो इस बार वापस ऐड हुआ है, फैमिली लॉ, हिंदू मुस्लिम लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ, राजस्थान रेंट कंट्रोल। ओके, अब जब हम ये कवर कर लेंगे 1 महीने के अंदर, सपोज हमने सब्जेक्ट्स कवर कर लिए, अब 1 महीने में कैसे कवर करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू कवर ऑल दीज सब्जेक्ट्स इन 1 मंथ। वी विल ब्रिंग अ 45 डे स्ट्रेटेजी फॉर यू। 30 महीने में आप अपना ये पूरा मेजर चंक ऑफ सिलेबस लॉ का खत्म कर लेंगे। उसके बाद आपके पास क्या बच जाएगा? माइनर लॉज लाइक पॉक्सो, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट इज अ मेजर सब्जेक्ट, आई एम नॉट काउंटिंग इट एज अ माइनर सब्जेक्ट, तो इसको हम मेजर एक्ट के साथ ही करेंगे। प्लस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट,
सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट, ये जो बचे माइनर सब्जेक्ट्स हैं, वी विल कवर देम इन द लास्ट 15 to 20 days, and trust me, it is very doable, it is very doable, and when you will do it alongside us, you will realize कि yes, हम खामा ही डर रहे थे, ये तो बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। टोटल अब आपके 30 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, बट सब्जेक्ट्स को देख के मत घबराइए, और किसी भी सब्जेक्ट को ये मत सोचिए कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप खुद देखिए ना, 30 सब्जेक्ट्स में 70 मार्क्स का मोशन आएगा। अब कैसे बाइफर्केशन होगा? ऐसा भी हो सकता है जैसा हमने यहां पर ऊपर देखा, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, पॉक्सो, सेक्सुअल हरासमेंट, कोई क्वेश्चन ही नहीं आया इनसे एक साल। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, किसी साल ऐसा भी हो सकता है कि सीपीसी से 2 ही क्वेश्चन आए, और किसी साल ऐसा भी हो सकता है कि सीपीसी से 15 क्वेश्चन आ जाए। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल द एडवर्सरीज जो भी आपके सामने आए, बट वी विल चॉक आउट अ प्लान जिसमें हमारी प्रिपरेशन एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हो, जिसमें हम प्रॉपर मेजर सब्जेक्ट्स एंड माइनर सब्जेक्ट्स दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, और उनको 45 डेज के अंदर क्लियर करके पढ़ के एग्जाम देकर आएंगे, और गारंटीड तरीके से अपना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकालेंगे। क्लियर है जी इतनी बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो 3 सब्जेक्ट बच गए थे, राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट एंड राजस्थान एक्साइज एक्ट। राजस्थान एक्साइज एक्ट, राजस्थान कोर्ट फीस एंड वैल्यूएशन एक्ट, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। ये 3 एक्ट बिल्कुल नए हैं, जो कि अभी तक कभी भी पूछे नहीं गए, किसी और स्टेट में आते नहीं, क्योंकि राजस्थान स्पेसिफिक लॉज हैं। इनको हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। अब इनको हम सबसे लास्ट में कवर क्यों करेंगे? आई वुड सजेस्ट कि इनकी बेयर एक्ट को एक बार आप अभी पढ़ लें और उसके बाद बंद करके रख दें। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एक बेसिक स्ट्रक्चर बैठ जाएगा एक्ट को लेके। उसके बाद जब हमारा बाकी सारा सिलेबस, जो मेजर सिलेबस है, वो कवर हो जाएगा, उसके बाद वी विल डेल्व इनटू दीज 3 लॉज। अब जब हम इनको पढ़ेंगे और बिल्कुल एग्जाम से थोड़े समय पहले पढ़ेंगे, तो द कॉन्सेप्ट्स विल बी फ्रेश इन आवर माइंड। इसका फायदा क्या होगा कि कम मेहनत से ज्यादा रिटेंशन हम इन एक्ट्स को लेके रख पाएंगे। रिमेंबर, कंपटीशन इज सो टफ दैट यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क स्मार्ट। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही इनकी लेंथ से घबराने की जरूरत है। जो ये एक्ट्स हैं तीनों राजस्थान स्पेसिफिक एक्ट्स हैं, और क्योंकि ये पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि इनसे 10-12 क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है हर एक्ट से 1-1 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 2 से 1 क्वेश्चन आ जाए, 1 से 1 भी ना आए। बट आई डोंट थिंक कि 2 से ज्यादा क्वेश्चन पर एक्ट आएंगे। 2 भी शायद, 2 भी शायद हद से ना आए, क्योंकि टोटल 30 सब्जेक्ट्स हो गए हैं आपके सिलेबस में, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 3 एक्ट्स अदर सब्जेक्ट्स आर of much more vital importance in the application of law in practical life. क्लियर हो गई ये बात? अब जब हम ये पूरा कर लेंगे, तो उसके बाद we will delve into the strategy that we have to follow for the mains examination. अभी we will come up with a video, another video, जिसमें हम prelims examination specific एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करेंगे 45 डेज में कैसे राजस्थान प्री की तैयारी करी जाए। अब टिल देन आई एम गिविंग यू अ होमवर्क, स्टार्ट रीडिंग दी बेयर एक्ट्स। अब बेयर एक्ट्स का मतलब ये नहीं है खोली और पढ़ना स्टार्ट कर दिया पेज बाय पेज, दैट इज द वर्स्ट वे टू रीड अ बुक। ओके, रिमेंबर दैट फॉर एवरी स्टेट एंड स्पेशली फॉर राजस्थान, बेयर एक्ट्स प्लस एमसीक्यूज आर योर बाइबल। ये दोनों पे आपकी कमांड रहेगी, कोई ताकत नहीं है जो आपका एग्जाम निकालने से रोक दे। 100% एग्जाम निकलेगा, ट्रस्ट मी। अब बेयर एक्ट को पढ़ना कैसे है? सबसे पहले डेली आधा घंटा हम बेयर एक्ट का इंडेक्स देखा करेंगे। स्टार्टिंग में इंडेक्स दिया हुआ है, सेक्शन नंबर्स, सेक्शन नंबर और सेक्शन का टाइटल, सेक्शन नंबर और सेक्शन का टाइटल। डेली आधे घंटे की प्रैक्टिस आपको इस चीज की करनी है कि मेरे को बेयर एक्ट का इंडेक्स याद होना चाहिए। कोई मुझसे पूछे तो आई शुड नॉट इवन टेक अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टू टेल हिम कि ये सेक्शन नंबर किस प्रोविजन के बारे में है। प्लस
रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो बेयरएक्स प्लस एमसीक्यू की प्रैक्टिस, आप यकीन मानिए 1.5 महीना 2 महीना आपने चीज कर ली, 100% आप एग्जाम क्रैक करके रहेंगे। क्योंकि अगर आप डेली सपोज 100 क्वेश्चंस भी एमसीक्यू के करते हैं, 50 क्वेश्चंस भी एमसीक्यू करते हैं, तो बाय द एंड ऑफ 2 months, by the end of 50 days, you would have done thousands of questions। और एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन उठा के देगा? उन्हीं उस बैराक में से ही तो क्वेश्चन उठा के देगा ना। और उस बैराक से जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप अपनी रेगुलर प्रैक्टिस से सॉल्व कर चुके होंगे। देयर आर वेरियस ऑफ बुक्स इन द मार्केट। वी ऑल्सो आर रनिंग एमसीक्यू सीरीज ऑन द यूट्यूब, जिसमें हम आपको सॉल्व करवाते हैं क्वेश्चंस, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद हम कोई और एक प्लान आपके लिए लेकर आएंगे अभी जल्दी ही, वी विल अनाउंस, जिसमें आपकी राजस्थान प्रीलिम्स की तैयारी हम यहाँ पे कराएंगे। और हमारे बैचेस भी अभी चल रहे हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल कर आप एनरोल करा सकते हैं अपने आप को, विच विल स्ट्रेंथन यू टू स्कोर वेरी वेरी हैंडसमली इन दी राजस्थान प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड क्रैक द प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, तो बेयरएक्स, इंडेक्सेस एंड प्रैक्टिस, प्लस वन मोर थिंग विच इज ऑफ वेरी वेरी वाइटल इंपॉर्टेंस एंड विच इज वेरी ट्रेंडी नाउअडेज, केस लॉस। केस लॉस को भूलने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। हर एग्जाम का ये पैटर्न अब आ चुका है कि रेगुलर 8 से 9 केस लॉस पूछे ही जाते हैं। तो जब आप किसी भी सब्जेक्ट को उठाएं, उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट केस लॉस की लिस्ट बनाकर उस सब्जेक्ट के साथ रखें। और जब आप बेयरएक्ट के प्रोविजंस पढ़े, इंडेक्स पढ़े, तो साथ ही साथ इन केस लॉस को भी रेगुलरली रिवाइज करें। जब आप ये चीज लगातार करते रहेंगे, तो उससे आपकी तैयारी बिल्कुल सही तरीके से, स्मार्ट वर्क से, विदाउट मच ऑफ हार्ड वर्क, वाया स्मार्ट वर्क, यू विल बी एबल टू एस द एग्जाम वेरी वेरी कॉन्फिडेंटली। अब बात बची कि सर 70% का तो आपने बता दिया, अब जो 30% का पेपर बचा है, दैट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? दैट कंसिस्ट ऑफ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ ऑफ 15 मार्क्स। तो इनको कैसे कवर करना है? देखिए, हर बच्चा लॉ पढ़ेगा। आप बचपन से आप लॉ स्कूल की जर्नी से, जब से आपने स्टार्ट करा है लॉ पढ़ना, तब से आप लॉ पढ़ते आ रहे हैं। लॉ सबका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बट जो लैंग्वेज पे फोकस करेगा स्टूडेंट, दैट स्टूडेंट विल गेट एन एज ओवर द अदर्स। क्यों? क्योंकि हर बच्चा लॉ तो पढ़ रहा है, बट हर बच्चा लैंग्वेज की तैयारी नहीं कर रहा है। अब देखिए, हिंदी में दिस इज द सिलेबस, और ये पूरा सिलेबस आएगा 15 मार्क्स का। सिमिलरली इंग्लिश में दिस इज द सिलेबस एंड दिस विल कंप्राइज ऑफ 15 मार्क्स। अब लैंग्वेज का बेनिफिट ये है आरजीएस में आपको, कि अगर बाय मिस्टेक, गॉड फॉरबिड, आपकी लॉ पोर्शन में आपसे गलती हो गई, कुछ क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए या कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, बट आपने हिंदी और इंग्लिश पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी, बहुत अच्छे से कमांड करा, तो यहां पर अगर आप मार्क्स खींच गए, तो वहां की जो डेफिशिएंसी है वो यहां से कवर हो जाएगी। वहां जो गैप बन रहा है, वो ये दोनों पोर्शंस आपके कवर कर देंगे। अब इनके कैसी तैयारी करनी है, इसको भी जब हम डिटेल स्ट्रैटेजी की वीडियो अपनी लेकर आएंगे, उसमें आपको बताया जाएगा कि डेली आपको कितनी देर हिंदी पढ़नी है, कितनी देर इंग्लिश पढ़नी है, क्या आपकी सोर्सेज रहेंगी, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। एंड देन वी विल टुगेदर डिवाइस अ स्ट्रैटेजी दैट विल हेल्प यू to ace the Rajasthan Judicial Services Examination Prelims 2025. Till then, stay tuned. Best of luck. Keep studying.